अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एश नाउ। मैं हूं अली सरवर। आज ईद का दिन है जनाब। आप सबको एश नाउ की पूरी टीम की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। और जहां जहां हमें लोग देख रहे हैं तमाम मुसलमान को, आलम इस्लाम को बहुत बहुत ईद मुबारक। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना गुजरा। यकीनन आप लोगों ने इबादत भी की होंगी, रोज़े भी रखे होंगे। अल्लाह ताला हम सब के इबादत को, रोज़ों को कबूल मकबूल फरमाए। अच्छा, ईद का दिन ज़ाहिर है खुशियों का दिन होता है, ये खुशियों का त्यौहार है और इसमें हंसी खुशी और हल्की फुल्की गुफ्तगू होती है। इसमें ज़ाहिर है आज हम बात करेंगे कि जनाब आम डगर से हटकर जो चीज़ें हम कर रहे होते हैं, यानी एक तो कैमरे के सामने की लाइफ होती है हमारी, जो पता चलता है कि जी हम क्या कुछ कर रहे हैं, उसके साथ आपके सामने प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। इस तरह जो हमारे जो मौजूद मेहमान होते हैं उनसे भी हम बातें किया करते हैं और उनसे आज जो कैमरे के सामने हैं वो उस पर बात नहीं होगी। बिहाइंड द कैमरा वो क्या कुछ हैं, घर वालों के साथ किस तरह ईद किस तरह गुजारते हैं, बच्चों के साथ क्या रवैया है, और ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से भी बात होगी। हुस्न परस्त हैं, रोमांटिक हैं, किस तरह ज़िंदगी गुजर रही है उनकी, इस पर भी हम बात करेंगे आज के इस खुशियों भरे प्रोग्राम में। मेरे साथ मौजूद हैं नदीम मौलवी साहब, किस तारुफ के मोहताज नहीं, मारूफ एंकर पर्सन भी हैं, तजज़ियाकार हैं। उनके साथ मौजूद हैं जी नवेद ज़ुबैरी साहब, दानिशवर भी हैं, सीनियर तजज़ियाकार भी हैं, पॉलिटिशियन भी रहे और बहुत सारे तारुफ हैं इनके, जो ख़ुद भी आज इस प्रोग्राम में एक नई जहद भी देख सकेंगे। जनाब बहुत शुक्रिया आप दोनों को, पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया एंड आपको भी बहुत मुबारक हो ईद, और सब देखने वालों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू, ईद मुबारक टू यू और सारे देखने वालों को भी ईद मुबारक। अच्छा नवेद ज़ुबैरी साहब, ईद का क्या रूटीन होती है उमन आपकी? क्या सुबह से उठ के, तो बात हम वो कर रहे हैं कि जी आप पॉलिटिकल हवाले से ख़बरें और सारी चीज़ें, फिर प्रोग्राम आपका ईद के दिन ये बिहाइंड द कैमरा जो कुछ हो रहा होता है, हम चाहते हैं थोड़ा सा हवाले से बताएं कि सुबह कितने बजे सुबह होती है आपकी और फिर क्या रूटीन रहती है आपकी? बस सुबह ऐसा लगता है अभी सोए हैं और सुबह हो गई, क्योंकि चांद रात के बहुत लेट लाइट हो जाता है। अब तक तो ऐसा ही चलता है कि फजर ही हो जाती है। फिर आदत ही कुछ ऐसी होती है कि फजर पढ़ के सोने की, हमारे रूटीन भी ऐसे ही रहा है। तो फजर पढ़ के सोते हैं और ईद की नमाज 8 बजे है तो आपको 7 बजे उठना पड़ता है। नमाज पढ़ के फिर सो जाते हैं। 7 बजे है तो 6 बजे उठना पड़ता है। ईद की नमाज पढ़ के नाश्ता करता हूँ अपना, बिकॉज आई लव ब्रेकफास्ट। तो वो बहुत दिनों से मिस कर रहे होते हैं, तो मैं बड़ा एहतमाम से नाश्ता करता हूँ। नाश्ता करने के बाद फिर रूटीन ये है कि अपने वालिदैन की कब्र पे जाता हूँ। उसके बाद ये होता है कि जो हमारे पार्टी में या हमारे ख़ानदान में जिनका इंतकाल हुआ होता है तो हम उनके घरों पे जाते हैं, जो रिसेंटली इंतकाल होते हैं उनके घर पे जाते हैं। एक रूटीन है हमारे उसका। फिर वापस घर आ जाते हैं। फिर शाम में होम मिनिस्ट्री की तरफ जाना होता है, ससुराल में जाके जनाब वो ज़रूरी है, आपको पता है, लाजमी ज़ाहिर है, उसके बगैर तो फिर तो वहाँ जाया जाता है शाम में। फिर घर आके चेंज वेंज करके रात को मेरे बड़े भाई के घर पे सारे बहन भाइयों की दावत होती है। अच्छा, ईद के पहले दिन ये पहले दिन की लाजमी दावत उनकी तरफ लाजमी दावत होती है। सारे बहन भाई ने रात को वहाँ जमा होना है, क्योंकि वो बड़े भी हैं और सारे बहन भाई भी एक ही जगह जमा हो जाते हैं। तो वो एक पार्टी टाइम हो जाता है, सारे बच्चे बच्चे जितने भी हैं वो ईदी वीदी हम लोगों से खेल लेते हैं। तो वो फिर एक ईद का मज़ा वो ईद इवनिंग में आता है। इस तरह पूरा दिन गुजर जाता है। नदीम मौलवी साहब, आपकी भी ये रूटीन है? मेरी सुबह होती है तो मस्जिद की तरफ जब रवाना हो रहा होता हूँ, दुआ करता हूँ कि जनाब जल्दी से नमाज हो जाए। चांद तो नजर आ गया था ना आपको? चांद तो नज़र आ जाता है। चांद तो खैर आजकल तो जवानों को बहुत नज़र आता है, इस उम्र में चांद नज़र हमें नहीं आपको भी आता। आपका अलग चांद है? ये जो खूबसूरत सी, जो कहते हैं ना अल्लाह ताला ने मखलूक बनाई है, जिसे जवान कहते हैं, जी मेरी चांद नज़र आ गई। तो बुढ़ापे में हमें चांद नज़र नहीं आता, मगर जवानों को बड़ा आता है। अच्छा, नहीं, इस उम्र में अगर चांद नजर आ जाए तो फिर थोड़ी देर बाद फिर तारे भी नजर आ अरे जाते हैं। अगर चांद इस उम्र में नजर आ जाए तो फिर हम भी जवान हो जाते हैं। अच्छा। खैर हमारे को चांद कम ही नजर आते हैं, मगर देखिए मतलब आपकी तो कोशिश रहती है, मैं आज आपको लेकिन बता दूं, चांद हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, ठीक है, जिससे वो छुपा के रखता शरारती बच्चे आपके अंदर है बहुत। और तकरीबन क्या दिल करता है आपका किसी की घंटी बजा के भाग जाऊं मैं, वो किया किसी को बचपन धक्का दे में, दूं? वो बचपन में अच्छा, किया। वही करते रहे? हाँ, वो ठीक। बचपन में बड़ा किया कि जनाब घंटी मारी भाग गए। तो ये बड़ी होती थी, शैतानियां होती थी। अब भी कभी का बाहर शैतानी करने का दिल होता घंटी है। मतलब अब भी बजा तो लेंगे आप? अब बच्चों के साथ मस्ती मजाक करते रहते हैं। अब बिल्कुल बच्चों के बजा तो साथ। लेंगे, भाग नहीं सकेंगे। हाँ सर, अगर अच्छी आप कोशिश मत अगर कीजिए। अच्छा घर हो तो इंसान का दिल भी नहीं होता भागे। अच्छा, घर अच्छा तो दिल भी। सर आपकी भी यही शरारतें रही? घंटी बजाकर भाग गए, छुप गए, यार वेल, चांद देख लिया कहीं जाकर? हमने जितनी शरारतें वर्तें करनी थी मैट्रिक तक की। मैट्रिक के बाद बहुत सीरियस हमारी लाइफ स्टार्ट हो गई। तो वो मैट्रिक के बाद की जो लाइफ होती है ना, वो हमने
उस तरह एंजॉय नहीं की जैसे करनी चाहिए थी, लेकिन मैट्रिक से पहले हमने बड़ा एंजॉय किया। स्कूल एज में मतलब हर वो काम किए जो बच्चे करते हैं, जैसे घंटी बजा के भाग जाना। हमारे ज़माने में एक नया नया आया था कि वो पर्स में जो है ना वो 100 का नोट, वही बड़ा होता था, 100 का नोट आधा बाहर आधा अंदर पड़ा हुआ, और काली डोरी बांध के हम छुप के बैठ जाते थे। कोई आ रहा होता था तो वो देखता था कि नोट जैसे ही वो नीचे झुकता था वो खींच लेते थे, उसके बारे में हंसते थे। तो नोटों का शौक मतलब शुरू से रहा है, शरारतें करना। हाँ बिल्कुल, ये आजकल तो के बच्चे नोटों से होते खेल हैं रहे हैं तो आज डोरी भी। के साथ 100 का नोट ले जाते हैं। वो नोटों से मतलब नोटों से खेलना जब शुरू किया जुबेर साहब ने तो अल्लाह का फिर शुक्र है, बचपन में हमने पहला खेल भी करोड़पति खेला था। करोड़पति खेला। बड़ी लंबी छुट्टियां होती थी स्कूल की, 2-2 ढाई महीने की गर्मियों की, और उसमें पता नहीं क्या क्या करते थे यार। क्या क्या करते थे, बताने वाली बातें हैं कैमरे के सामने? क्रिकेट खेलना का शौक था, सर नहीं बता नहीं रहे आप। और क्रिकेट खेलने के अलावा आम तोड़ना, कैरियां आम तोड़ना, क्या? मतलब हर वो शैतानी की है जो मतलब आप सोच सकते हैं। खट्टी चीजें सर आप भी खाते रहे? यार खट्टी चीजें खाने का बिल्कुल शौक नहीं था, मगर पता है क्या, गला खराब हो जाता है ना। नहीं मुझे शौक जो था मसालेदार चीजें का, आज भी निहारी, कुन्ना, पाया, कटाकट, धागे के कबाब, ये सारी चीजों का बचपन से शौक था। बिरयानी और जबरदस्त बोटियां, और मतलब हर चीज खाने पीने का बड़ा शौक था मुझे। अब पीने का मतलब आप वो वाला पीना नहीं, मशरूब मशरक। अब मैं आपको बताऊं, पीने का हम बात करेंगे तो लस्सी आज भी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मशर की बियर है ये। जी जी जी, जबरदस्त। अच्छा, दूसरा मुझे जो अच्छी लगती है वो, पहले जब छोटा था तो हॉट चॉकलेट, रात को सर्दी का मौसम हो हॉट चॉकलेट लें। फिर उसके अलावा बहुत सी मशरूबात जो होती थी, हमारे को उस ज़माने में जो अच्छा लगता था, मैंगो स्कॉश, और एक मैंगो की बोतल आती थी, तो सनकिस नाम होता था उसका, सनकिस। बड़ा जबरदस्त। अच्छा, मैंगो का इश्तिहार भी देखा आपने कतरीना कैफ का, वो जो हाँ, वो वही करते थे आप बचपन भी? की याद आ जाती है। नहीं, उस टाइम पे मैं लड़कियां नहीं देखते थे, हम बोतल देखते थे। अच्छा, अब अब चेंज कर दिया अब के आपने, जवान अब बोतल नहीं देखते आप? नहीं, आजकल के जवान लड़कियां देखते हैं बोतल कम। अच्छा, हम ये देखते थे यार ये बोतल कब मिलेगी हमें, और वो सिनेमा हॉल में हम जब जाते थे देखने तो को, किसी ने पिलाई आपको, किसी लड़की ने? लड़की नहीं, वो हमारे जो है ना, हमारे दौर में तो हम नहीं, आपके दौर में क्या लड़कियां नहीं होती थी? नहीं, जब पत्थर के जमाने में थे मैं आप? आपको बताऊं, आप पहले के दौर में मैट्रिक तक तो पता ही नहीं होता था कि ये लड़की है। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लड़की लड़का, मैट्रिक तक थे। सर इतना भोला भाला दौर आपका भी था? पता नहीं था? हमारा नहीं, आपका नहीं था? इन्हें पता था सब कुछ? हमारे सर आपकी दोस्त तो होंगी जाहिर उस दौर में। को एजुकेशन में पढ़े बचपन से लेके यूनिवर्सिटी तक को एजुकेशन में ही पढ़े, अल्लाह का तो शुक्र। खाने का शौक आपको, बड़े का गोश्त छोटे का गोश्त? खाना मैं सब खा लेता हूँ, जो मिले। बड़े गोश्त भी खा लेते हैं, खाने भी? अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाइट मीट भी? जो मीट भाई कभी नाशुक्री नहीं करता। अच्छा, आप तो सर बाहर है कि विलायत में जो आपका दौर गुजरा, माशाल्लाह अभी भी हैंडसम है आप, खूबसूरत, उस दौर में भी क्या कुछ नहीं होंगे, तो वहाँ से विलायत से आते हुए कोई मैम नहीं लाए आप? मेरी अपनी मैम मेरे साथ थी माशाल्लाह। अच्छा, उसकी वजह से नहीं लाए? वो उन सबसे ज्यादा खूबसूरत थी, तो हमें क्या जरूरत थी लाने की, वो लाए जिनके पास ना हो। जिनकी बताओ। अच्छा, आप तो ऑलरेडी शादी कर चुके थे? हमारे दोस्त होते थे, नाम नहीं लूंगा, आज भी सियासत में, वो सियासी दोस्त याद आ गए मुझे। तो उनका घर होता था, उनके खानदानी एक मतलब जो रिवायत होती थी कि फैमिली में शादी होती, उनकी शादी भी थी, मगर वो लेके आए एक अंग्रेज में दूसरी शादी करके। अब वो मेरे पास आए, कहेंगे यार एक काम करो, एक 2 दिन के लिए जो है ना मुझे कुछ बंदोबस्त कर दें, क्योंकि मैं अभी बीवी को यहाँ से मुझे हटाना है, और फिर मैं दूसरी के जाके एडजस्ट करके फैमिली में। तो मैंने कहा यार तू अंग्रेज बीवी लेके आया है, अब मैं कहाँ से एडजस्ट करूँ? कहने का कुछ भी कर ले, कुछ भी कर तो ले। आपने एडजस्ट किस तरह करना था? मतलब उन्होंने एडजस्ट इस तरह से करना था कि मेरा, मतलब लेके गायब हो जाए इसको? नहीं, मेरा एक छोटा सा फ्लैट होता था। अच्छा, ये सहूलत भी देते थे दोस्तों जो को? मैं जो था उसके अंदर बैठ के दोस्तों मैंने को एक सहूलत, लाइब्रेरी बनाई हुई थी। दोस्तों को? ऐसे लाइब्रेरी का नाम था? नहीं, वाकई में लाइब्रेरी। तो मैं बड़ा पढ़ा लिखा बच्चा था, मैं अभी आपको अफेयर बता रहा था कि फिर ऐसा होता था जब कभी कोई ऐसे एक जमाने में जब चीटिंग होती थी तो कहते थे कि यार तुम उसकी जगह बैठ जाओ, कि यार तो पेपर जो है ना, अपना पेपर कर रहे होते तो पीछे वाले को चीटिंग भी कराते रहे पूरा पेपर। हाँ, चीटिंग कराया, बड़े लोगों को कराया। मुझे याद है हमारे साथ में पेपर कर रहा था, तो पीछे से एक दोस्त है, उसने यार अपना पेपर दे दे। तो मैंने कहा मैं खुद तो करने दो। कहते यार तुम तो आखिर 10 मिनट में भी पास हो जाओगे, मेरी तो पूरी जिंदगी लगी हुई है। तो वो एक बड़ा एक वक्त गुजारा था, पढ़ने लिखने का जो शौक था, ठीक है ना। अच्छा, ये शौक जो है ये इसलिए नहीं था कि हमें कुछ पैसे बनाने थे, ठीक है। आजकल के दौर में कहते हैं ना कि पढ़ लिख लो, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे। कुछ शौक ऐसे होते हैं कि इंसान को जब अंदर से जब शौक आते हैं दिल में,
तो मतलब हम छोटी छोटी, पहले उर्दू मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता था, तो मुझे याद है हम नौनिहाल एक मैगजीन होता बिल्कुल, था, हम वो हमदर्द पढ़ते वालों का, थे। ये हकीम सईद इश्तियाक साहब का, अहमद की बिल्कुल कहानी होती बिल्कुल थी। ऐसे ही है। थोड़े शरारती बने तो इमरान सीरीज पढ़ने लग गया, जिसे हम कहते थे इब्ने यार, सफ़ी और सारे बिल्कुल हाँ, ज़माने तो में। वो एक शौक, पढ़ते हुए आते थे, मजा आता था। अच्छा, जो स्कूल का दौर था हमारा बड़ा सीधा दौर था, मगर कॉलेज के दौर के बाद फिर पता लगने पर पुर्जे लगे। फिर निकाले आपने, फिर- इस तरफ भी आ रहा हूँ, परफूजों की तरफ तो भी आ बस रहा हूँ। ये- जुबैर साहब जिस तरह बात की उन्होंने, बड़े चटपटे खाने और सारी चीज़ें, मुरगन ग़िज़ाएँ ज़्यादातर पसंद है इनको, आपको भी यही मुरगन ग़िज़ाएँ, चटपटे खाने, इसी में मज़ा आता है आपको भी? नहीं, मैं मुरगन चटपटे से ज़रा सा हटके मुझे उस सालन शोरबे वाली चीज़ें पसंद हैं, लाइक बिरयानी पसंद है, दालें बहुत पसंद है, माश की दाल ख़ास तौर पे। तो वैसे कुछ घर की बचपन की आदत ऐसी बनी हुई है कि कोई चीज़ भी सामने रखेंगे तो हमें ना नहीं करने की हिम्मत नहीं है। अच्छा, ये नहीं है कि बचपन में मैं की मना थी, कर दूँ? एक आध दफ़ा की थी तो उसको सेट कर दिया था घर वालों ने। वो प्रोग्राम ऐसा सेट किया हुआ है कि वो आज तक सेट ही है। हाँ, सेट ही है। तो खाने में अल्हम्दुलिल्लाह सब खा लेते हैं, अच्छा। शौक से खाते हैं, शोरबे वाली चीज़ें ज़्यादा शौक से खा लेते अच्छा, तो ये बताइए कि हुस्न परस्त हैं आप या रोमांटिक हैं? हैं दोनों। हुस्न परस्त भी हैं, रोमांटिक भी हैं? भाई हुस्न परस्त होता है तो बंदा रोमांटिक होता है, रोमांटिक बनता ही हुस्न परस्त होता तो है। मतलब आप भी हुस्न परस्त हैं? कोई बंदा रोमांटिक है नहीं, हुस्न और परस्त तो हुस्न ये है ना परस्त सर, नहीं है, मतलब उसको कोई खूबसूरत भी मिल चीज़ें जाए तो वो- अच्छी लगना। देखिए, वो तो अल्लाह की बनाई सारी चीज़ें खूबसूरत हैं, अच्छी लग रही हैं, वो हुस्न परस्ती तो एक अलग कहानी। रोमांस, तो रोमांस मतलब कर लेते हैं कहीं भी बैठ के? नहीं, कहीं भी बैठ के नहीं करता, कहीं भी बैठ के नहीं करता मखसूस जगह की हुई है आपने? जी। आप ये समझ लें, एक बहुत पाकिस्तान से मशहूर बाहर? जगह है, वही करता पाकिस्तान से बाहर? वो मेरा घर है। तो ये क्या बात हुई? सर, हुस्न परस्त आदमी, मैं भी एंकर हूं, आप जिक्र नहीं करें। मतलब दोनों में घर जाना। तो हुस्न परस्ती भी है? हुस्न परस्त तो जब तक बंदा मतलब कोई अच्छी खातून नजर आ जाए मैं आपको? बिल्कुल तारीफ करता हूँ, बीवी के सामने भी तारीफ कर देता हूँ। सर, इतनी हिम्मत? मैं कोई वो मसला नहीं है, हम लोग फ्रेंड है। मतलब खूबसूरत खातून देख के पहला जुमला क्या निकलता है? वो जो चीज़ उसकी खूबसूरत होती है उसकी तारीफ सर, की जो जा रही होती है। चीज़? हाँ बिल्कुल, इसमें तो कोई कोई एडल्ट है यार। मतलब बाल खूबसूरत हैं, किसी के बाल आंखें खूबसूरत हैं। किसी के बाल खूबसूरत हैं, तो क्या खूबसूरती में क्या देखते हैं आप? सब चीज़ें देखता हूँ। मतलब ऊपर से नीचे तक? बिल्कुल, तो खूबसूरती तो तभी देखी लेकिन जाती है। हैरत अंगेज बात आप बता रहे हैं कि भाभी के सामने भी देख लेते हैं और बोल भी देते हैं। हाँ, तो देखें, जो काम छुपके किया जाए ना वो गलत होता है। ये भी हमें बीच में बचपन में और तरबियत कोई दे दी गई react थी नहीं आता भाभी कि की तरफ काम वो गलत होता है बेटा जो छुपके किया जाए। अच्छा, तो हमने सोचा ये बात एक हमने नोट कर ली पॉइंट में, छुप के जो काम करेंगे गलत है, जो सामने करेंगे वो काम सही है, भले वो गलत भी वो सही हो जाता है। अच्छा, आप ट्राई कीजिएगा कभी, मजा आएगा। मतलब कोई रिएक्शन नहीं आता? अब नहीं आता, कोई नहीं आता। अब शुरू में आते उनको पता था कि वो अच्छी चीज़ है उसकी कर रहे हैं, तारीफ करनी चाहिए ना, क्या नहीं? उन्हें आदमी देख रहा है, तारीफ नहीं कर रहा है, ऐसे करके देख रहा है, बोला अच्छा, वो भी पता लग जाता है बराबर। ये सर, आप भी के यही हाल था कि वे उनके सामने तारीफ कर देते थे, कोई लड़की अच्छी खूबसूरत लगी, कोई खातून? अच्छा अली, मुझे जो है ना, मैं हुस्न परस्त नहीं हूँ और न था। रोमांटिक मुझे है? हाँ, मुझे बहुत अच्छा रोमांटिक भी लगता नहीं है। है? नहीं, मतलब रोमांटिक इनका तो मतलब बहुत। जो मिल जाए मसला नहीं है। अच्छा, रोमांटिक मतलब कोई मिल जाए? नहीं, मुझे वो अच्छा लगता था। बिल्ली है, कोई- मतलब कोई खरगोश है, कुछ भी नहीं? नहीं, देखिए, मैं खूबसूरती का मेरा जो नजरिया होता है कि अच्छी हुस्न परस्त गुफ्तगू क्यों नहीं करने है? वाली। कैसे होंगे आप? कोई तावीज़ कराएं आपके ऊपर? नहीं, कोई मीठी बातें करें, अच्छी बातें करें, बैठें, गपशप मारें। मतलब मीठी बातें किस किस्म की होती हैं? देखिए, मीठी बातें ऐसी होती है कि इंसान एक और जो लड़की होती है जिसको दुनिया कहती है खूबसूरत, उसमें एक मगरूरियत होती है। आजकल के मतलब आपको जो मिली उनमें थी? एक्चुअली थैंक यू जी, आई एम ब्यूटीफुल, इन्होंने तारीफ कर दी वो, और वो जी मेरे से तो इन्होंने भी किया, मुझे उसने, वो लड़कियां मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। सीधी सादी मतलब वो हो खूबसूरत जिसकी है। कोई तारीफ ना कर रहा देखिए, हो, वो पसंद है आपको? आपने नहीं कहीं नहीं हुस्न परस्त नहीं है ना। नहीं, देखे, बात वो होती है खूबसूरती जो मगरूरियत में ना आए, उसका जो मतलब आपको खूबसूरती- कोई भी लड़की खूबसूरत हो, आपको आके ना बताया एक कि बड़ा किसने अच्छा तारीफ की? इश्तिहार आता था, इनर देखते हैं, इनर इंसान देखते का। हैं? एक बड़ा अच्छा तो इश्तिहार। क्या मतलब आंखों में क्या लगाया हुआ आपने? देखिए, मेरे आंखों से ज्यादा एक्सरे मशीन? मैं किसी इंसान से भी दोस्ती करता हूँ ना, तो मैं उसका इखलाक, उसका नेचर, मुझे बुरे लोग, चाहे वो जितना बड़ा आदमी हो, मैं आपको बता ये दूं, अखलाक- अगर मेरे सामने किसी मुल्क का बादशाह भी आता है ना, मैं आपको हकीकत बता दूं, और वो मेरे दिल के अंदर उसने बादशाहत नहीं किया है, तो मैं उससे रिस्पेक्ट से मिलूंगा, मोहब्बत से नहीं। तो आपके दिल में कोई क्यों बादशाहत करेगा? लड़कियों की बात हो रही है। मेरे दिल में लड़कियां भी बसती हैं, लड़के भी बसते हैं, माशाल्लाह, बच्चे भी दोनों बसते शौक हैं आपको? बुजुर्ग भी बसते हैं। मैं मोहब्बत सर, ये इनके शौक जो है नजीम भाई के, वो हमें होने लो जाना पड़ेगा। नहीं, पाकिस्तान में नहीं, अलाउ नहीं है, आपको पता नहीं इस बात मेरा का? ईद पे मैं आपको बताऊं नहीं, ईद क्या पे मत होता है? बताइए हमें क्या कुछ नहीं, करके आए हैं मैं आप। बिल्कुल बता दूं, मेरे बच्चों से मोहब्बत है, ठीक है,
मुझे जो दोस्त है मेरी लड़कियां, जवान लड़कियां या वो भी अल्लाह फोन खैर। करती है, बूढ़ी औरतें भी फोन करती है। अच्छा, मेरे दोस्तों में मतलब खुल के मुसलमान, इजहार कर रहे हैं आप हर चीज का। पारसी, हिंदू, क्रिश्चियन। मतलब रंग मजहब पे बिलीव नहीं करते आप। देखिए सर आप तो हैं कहीं रुकते हुए, आप भी या इनकी तरह आप भी मोजोर है। अली सुधर जाओ। एक्चुअली ये जिस क्लास की बात करें ना, उस क्लास में आप जब जाएंगे तो यही है। सर हम तो मिडिल क्लास की बात कर हाँ, रहे तो हैं। अब आप वहीं रहे, आप इनकी क्लास में जाएंगे तो आप फिर देखेंगे ना, फिर वो सर क्लासरूम से बाहर आ उर्दू गए। में बोलूंगा नहीं, तो बात देखिए दोस्त, मेरे क्लास की होती है। क्लास नहीं है, देखिए, गरीब अमीर सब कुछ होता है। नहीं, एक नहीं, बात नहीं ये नहीं, देखिए नहीं। इन्होंने कहा गरीब क्लास की अमीर, आप बात कर रहे हैं हुस्न कि हर परस्त। एज की लड़कियां को दोस्त होना और लड़के अच्छा, आपकी भी लड़कियां, सर चीजें, हर एज की वो किसी लड़कियां- की पार्टीज में हम भी जाते हैं, देखते हैं, वो होते हैं, लेकिन जिस क्लास की ये बात कर रहे हैं उस क्लास में जाके बोलेंगे भाई वो तो कुछ और ही जुमला बोल देंगे आपके नहीं, लिए मैं और आपको उसके मिसाल लिए। के तौर नहीं पे मैं जो- आपस में जब तक मैं मैच नहीं होता जरा ना- जुबैर साहब से पूछ लूँ ना सर, आपकी भी हर उम्र की लड़कियां दोस्त हैं? देखिए हर उम्र की लड़कियां दोस्त नहीं होती, दोस्त अपने एज के लोग होते हैं हमारे उसमें ना, तो